हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, आप लोगों का स्वागत है बेटा बीएसवी फार्मेसी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा और डी फार्मा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्या कितने साल का कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है इनका, और जॉब सेक्टर क्या है, किसमें ज्यादा स्कोप है, किसमें कम स्कोप है, सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि बी फार्मा और डी फार्मा दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दोनों को करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैं अगर जो बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा करने के लिए हमारी 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से, यानी कि या तो पीसीएम से या फिर पीसीबी से। वही सेम क्राइटेरिया हमारा डिप्लोमा के लिए भी है कि 12th पास होनी चाहिए, 12th क्लास पास होनी चाहिए या तो पीसीएम से या फिर पीसीबी से। ओके, अब आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं कि हमें कितने साल का, यानी कि कितने साल के कोर्स होते हैं, ड्यूरेशन क्या है, तो बी फार्मा के बारे में बात की जाए तो बी फार्मा हमारा क्या है, 4 साल का कोर्स होता है। क्या होता है बी फार्मा हमारा, 4 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, जिसको करने के बाद हमें डिग्री प्राप्त होती है, यानी कि हमारी क्या है बेटा, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर जो हम लोग डी फार्मा की बात करें जो कि एक 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, क्या है, डी फार्मा हमारा एक 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि जिसको करने के बाद हमें डिग्री नहीं मिलती है, एक डिप्लोमा जैसे आप कंप्यूटर का डिप्लोमा इस तरीके से मिलता है। ठीक है जी। आगे बात करें अगर जो हम लोग हमारे बी फार्मा करने के बाद क्या होगा, डी फार्मा करने के बाद क्या होगा। बी फार्मा करने के बाद हमारे पास में क्या हो जाता है, हम लोग फार्मासिस्ट बन जाते हैं। हम लोग क्या बन जाते हैं, फार्मासिस्ट बन जाते हैं। एंड हमारे पास में क्या, होलसेल, रिटेल प्लस मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का क्या आ जाता है, लाइसेंस आ जाता है। वही डी फार्मा करने के बाद हम लोग फार्मासिस्ट बन जाते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं, यानी कि रिटेल के लिए हम लोग मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का आपको लाइसेंस नहीं मिलता डिप्लोमा करने के बाद में। इसके बाद में अगर जो हम लोग आगे यहाँ पर जॉब सेक्टर की बात करें तो हमारा जो बी फार्मा है इसके अंदर 2 to 3 टाइम्स ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है एज कंपेयर टू डी फार्मा। डी फार्मा के कंपैरिजन में बी फार्मा में 2 से ज्यादा टाइम्स, यानी कि दो, जैसे यहाँ पर डिप्लोमा में एक वैकेंसी है, यानी कि एक तरीके की जॉब है, तो बी फार्मा में 2 से 3 तरीके की जॉब रहेंगी। ठीक है। आप लोग बी फार्मा करने के बाद में, यानी कि बी फार्मा में ज्यादा स्कोप है जॉब क्राइटेरिया के अगर जो अकॉर्डिंग देखा जाए, और डिप्लोमा में क्या है बेटा, लो सेक्टर है बहुत ज्यादा, या फिर क्या है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सेक्टर है। ठीक है। अगर जो मैं बी फार्मा के बारे में बात करूं तो बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट सिर्फ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बट डिप्लोमा वाले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए मोस्ट ऑफ दी जो वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा वालों का क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो भी कितना, 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है डिप्लोमा वालों से। ओके। मैन्युफैक्चरिंग ये भी कर सकते, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, मार्केटिंग दोनों कर सकते हैं। आगे बात करें अगर जो हम लोग किसके बारे में, हमारा जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्या, कि डिप्लोमा करने के बाद अब आपको एग्जिट एग्जाम भी देना होगा। बट बी फार्मा करने के बाद में आपको कोई भी एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा, कोई भी एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा, बट यहां पर एग्जिट एग्जाम देना होगा। यानी कि जब तक आप एग्जिट एग्जाम पास नहीं करते तब तक आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा, जब तक डिप्लोमा नहीं मिलेगा आप उसके बेनिफिट्स नहीं उठा सकते हो। डी फार्मा बी फार्मा किन बच्चों को करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक लॉन्ग वीडियो, अगर जो आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। और ये शॉर्ट वीडियो छोटी सी रही, बट आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। कैसे लगा बेटा, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल पर ऐसी बेटा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं,
तो जाकर के यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब को, उसको प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बी फार्मा डी फार्मा के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स कोर्सेज के लिए आप लोग बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड टीचर्स की मेंटरशिप के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।